कक्षा 12 के विद्यार्थी ध्यान दें, आ गया हमारा भौतिक शास्त्र का पेपर जो कि होने वाला है 12 सितंबर को। तो ये पेपर अभी अभी आया है, तो इसे जल्द से जल्द देखिए और कंप्लीट कीजिए ताकि आपको पेपर में कोई भी परेशानी ना हो। बिना टाइम वेस्ट किए हम पेपर को शुरू करते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न जो कि है, प्रत्येक प्रश्न में दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो हमारा पहला सही विकल्प है न्यूनतम आवेश है। तो कौन सा न्यूनतम आवेश है? इलेक्ट्रॉन आवेश। तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक आवेश। अगला है धातु का परवेदितांक होता है, कितना होता है? अनंत होता है। तो इसका सही आंसर है अनंत। अगला है एक गोली पालक की धारिता का सूत्र है C = 4 पाई एप्सिलॉन 0 R हो जाता है। इसका यह आंसर। अगला देखते हैं विद्युत धारिता का एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारिता का एसआई मात्रक है फेराडे। तो हमारा अगला है अगला हमारा है एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। अगला है विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक है न्यूटन बटा कूलाम। अगला है दो प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है। तो क्या होता है? समान विद्युत धारा होता है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है मीटर सेतु ... के सिद्धांत पर आधारित है। तो किसके सिद्धांत पर आधारित है? व्हीटस्टोन सेतु पर। तो हमारा दूसरा है विभवांकी की संतुलन स्थिति में इसका प्रतिरोध ... होता है। तो कितना होता है? 0 होता है। अगला है धारिता के 3 संचारित श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथ्य धारिता ... होगी। तो कितनी होगी? 1/4F होगी। अगला है किसी परिमेय में प्रतिरोध बढ़ाने पर धारा का मान ... होता है। तो कैसा होता है? कैसा हो जाता है? घट जाता है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को ... कहते हैं। तो क्या कहते हैं? लोरेंज कहते हैं। अगला है विभव प्रवणता का एसआई मात्रक ... है। तो क्या है? वोल्टमीटर है। अगला है आदर्श आमीटर का प्रतिरोध ... होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। देखते हैं तीसरे प्रश्न की ओर जो कि है सही जोड़ी बनाइए। तो हमारी सही जोड़ी बनाइए। तो देखते हैं पहली है विद्युत फ्लक्स। तो देखते हैं हमारी सही जोड़ी। तो पहली है विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स की हो जाएगी MLTA-1। अगली है आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध की हो जाएगी ओम। अगली है विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल की हो जाएगी वोल्ट। आगे है किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा की होगी विद्युत ऊर्जा। इसकी विद्युत सामर्थ्य की है VI। अगली है A1 नियता। तो A1 नियता की हो जाएगी आपकी NM/RAD। अगली है चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण की हो जाएगी हमारी AM²। तो चुंबकीय क्षेत्र की हो जाएगी हमारी T। तो हमारी जोड़ी कंप्लीट हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है एक वाक्य शब्द में उत्तर दीजिए। तो हमारा एक वाक्य है एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो कितना होता है? अनंत होता है। अगला है ओम का नियम बताइए। तो ओम का नियम है V = IR। तो अगला है आवेश के क्वांटीकरण से क्या तात्पर्य? इसका हल हमें नहीं मिल पाया तो इसे आप अपनी बुक में से कंप्लीट करिएगा। अगला है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। अगला है किरचॉफ के प्रथम नियम किसके संरक्षण नियम पर आधारित है? तो किसके संरक्षण नियम पर आधारित है? आवेश के संरक्षण पर आधारित है। अगला है एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। तो एम्पियर का परिपथी नियम है हमारा 10⁻⁴m/s। अगला है किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग की कोटि लिखिए। तो इसकी कोटि क्या है? sin थीटा। तो हमारा चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हमारे प्रश्नोत्तर की ओर। यहाँ से हमारे सारे प्रश्न आते हैं। तो इनको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अपनी कॉपी में से कंप्लीट करें ताकि पेपर में आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके।
सारे का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें ताकि आपको पेपर में कोई भी परेशानी ना हो। जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले क्योंकि टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारे सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब आप इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करिए ताकि आपको पेपर में कोई भी परेशानी ना हो।